ब्लेस यू। मेरे साथ निकालें एक दफ़ा फिर आज कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब। जैसे कि हम खुदावंद के कलाम में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिलावार तरतीब के साथ। आज हम जिस पैसेज को पढ़ेंगे, ये पैसेज जो है हमारी जो काफ़ी वीक से चलती आ रही है, कन्वर्सेशन बिटवीन द समैरिटन वुमन एंड जीसस विल एंड। हम समरिया से आज कोशिश करेंगे कि निकल जाएं, क्योंकि वी हैव टू गो टू गैलिली एज वेल, हमें वहाँ पर भी पहुँचना है। तो कोशिश करेंगे कि आज हम इस का जो पैसेज है, ये कन्वर्सेशन है, इसको आज इख्तिताम तक पहुँचे। जो यकूब के उस कुएं पर, द वेल ऑफ जेकब्स के पर जो सारी बातचीत हुई, तो इट्स वेरी वंडरफुल पैसेज है। जबकि अब आज हम देखेंगे चैप्टर 4 वर्स 25 to 42, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते खुदावंद यीशु मसीह अपना जो फाइनल फुल रेवलेशन उस पर डिक्लेयर करते हैं। वो क्या है? द की वर्ड जो आज का है, जिसमें वो कहते हैं आई एम द मसाया, आई एम द मसाया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इस औरत पर या किसी पर अपने आप को डिक्लेयर किया, दैट हु एम ही। और आप अगर गौर करें तो दिस इज़ द 4th चैप्टर। जॉन जो यहाँ जो इसका राइटर है, उस कोशिश कर रहा है कि हाउ ही कैन ब्रिंग आउट दैट थिंग, दैट जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द मसाया एंड ही इज गॉड। दैट इज ही इज ट्राई टू ब्रिंग। दैट वुमन आस्क अ क्वेश्चन टू जीसस। वर्स 20 में, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ पर प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। बाप दादा की बात की गई है, 4 फादर्स की बात उसने की कि हमारे बाप दादा ये करते थे हम। तो इससे पहले भी वर्स 12 में उसने कहा, क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है? इट्स यू बिगर देन, ग्रेटर देन आवर फादर जेकब। और मैं सोच रहा था जब उसने ये बात की वर्स 12 में कि क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और ख़ुद और उसने और उसके मवेशियों ने सब ने पिया पानी। तो मैं सोच रहा था कि व्हाई नॉट जीसस सेड बिफोर जेकब्स ग्रैंडफादर बोर्न आई वॉज। अंडरस्टैंड कि यहूदियों को एक दफ़ा खुदावंद ने कहा था, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूँ। तो ये तो ग्रैंडसन के बारे में बात की जा रही है कि तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, इज ग्रेटर देन जेकब। सो हम्बल, दैट इज द लविंग नेचर ऑफ आवर क्राइस्ट। इट्स नेवर ब्रैग और नेवर, ओ तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रही है। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल नेचर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे बाप दादा ने ये किया, हमारे बाप दादा। अक्सर अगर आप लोगों से बात करें डिफरेंट रिलीजन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इवन क्रिश्चियन से बात करें, जो डिफरेंट जो डिनोमिनेशंस हैं, तो वो अक्सर आप ऐसी बातें करते हैं, आई एम प्राउड टू बी दैट मिशन और दैट, आई एम प्राउड टू बी कैथलिक, मेरा बाप कैथलिक था, आई विल डाई कैथलिक। और इसी तरह जैसे कि मुस्लिम्स में हैं, हिंदुओं में हैं, मोस्ट ऑफ पीपल दे फॉलो रिलीजन बिकॉज ऑफ देयर फादर फॉलो दैट रिलीजन। इवन क्रिश्चियन, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, मेथोडिस्ट हो, प्रोटेस्टेंट हो, मोस्ट ऑफ क्रिश्चियन जो हैं आप देखें, बिकॉज देयर फॉर फादर, मेरा बाप या पास्टर था या मेरे बाप फलां मिशन का था, तो इसलिए। जबकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है नथिंग मैटर
what your father or Jewish father worship. You personally need to know the truth. बहुत से लोगों के मेरे साथ बात हुई है, मैं जब काम करता था ये फार्मेसी का उनके साथ, तो वो जो जिनके साथ काम करता हूँ तो वो हिंदू हैं और बहुत डिसेंट पीपल हैं। तो अक्सर मैंने कोशिश करनी कि इसके साथ मैं कोई बाइबल की और गॉस्पल की बात करूं, तो उन्होंने कोई ज़्यादा ना उसने सुन लेनी है, कहना इट्स ओके, वी आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल, एवरीथिंग। मैंने एक दिन क्वेश्चन किया उससे, जो बॉस था, कि आप, क्योंकि कभी कभी उसने बताना कि आज हमारे घर में पूजा है, आज हम उधर जा रहे हैं, उधर हो रही है वर्शिप और इधर पूजा है, डिसेंट है। तो मैंने कहना कि तुम लगते हो कि बहुत ज़्यादा मजहबी हो, बड़े रिलीजियस हो। उसने कहना यस यस, जो भी हमारी पूजा होती है जहाँ भी हम जाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है यू नो वेरी वेल अबाउट योर रिलीजन। तो उसने कहा नो नो, आई एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो मैंने कहा फिर आपको नहीं पता कि आप क्या, अगर मैं बात करूँ किसी देवी देवता की जिसको पूजाते हैं तो उसके बारे में कुछ, तो कहता नो एक्चुअली माय फादर इज़ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो बिकॉज वी रिस्पेक्ट अवर फादर कैन नॉट बी रॉन्ग फैमिली। तो उसका बाप, यस उसका बाप भी बहुत रिलीजियस था। इवन मुझे याद है एक दफ़ा मैंने पास्टर ब्राइन की एक गवाही बता रहा था कि न्यूयॉर्क में वो एक यूनिवर्सिटी में गया जहाँ पर उसने कलाम पेश करना, तो वहाँ पर जूइश थे, यहूदी, तो वो था स्टडी कर रहा, जो रबाई बनते हैं, रबी, तो उसकी वो स्टडी कर रहा था। तो जब थोड़ा टाइम मिला तो मेरी उसके साथ बातचीत हुई, तो मैं उसके साथ कलाम करना चाहता था कि जीसस के बारे में, तो वो सुनना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने उसको बताया ये साया में ये लिखा है ये, तो उसने जब फेड अप हो जाता है उसने कहा प्लीज़ स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू लिसन। उसने कहा क्यों, तू तो इतना रिलीजियस आदमी है और तू स्टडी भी कर रहा है और तू एक दिन रबाई बनना चाहता है, व्हाई यू डूइंग दैट इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट गॉड और समथिंग। और उसने कहा कि उसने प्लेनली कहा आई इवन डोंट बिलीव इन गॉड, आई इवन डोंट बिलीव इन गॉड। उसने कहा कि आई वाज सरप्राइज्ड कि इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड व्हाई यू डूइंग। ही सेड आई एम जस्ट डूइंग फॉर माय फादर, आई एम जस्ट डूइंग फॉर माय फादर, आई एम जस्ट डूइंग फॉर माय फैमिली, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट माय फादर, हिज डिज़ायर आई वांट टू बी ए प्रीस्ट एंड रबाई, एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू लूज माय हेरिटेज। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो मैं उसको लूज नहीं करना चाहता। देयर आर मैनी पीपल, आप इस्लाम में चले जाएं, कितने सेक्ट हैं, दे जस्ट फॉलो बिकॉज हम इस ख़ानदान से हैं, हमारे ये थे। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं दे डोंट नो द ट्रूथ, दे नेवर स्टडी देमसेल्फ, दे नेवर रिसर्च एंड दे नेवर हैव पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल रिलेशनशिप विद देयर इवन गॉड that actually wanted to talk about Jesus to this woman जो कहती है कि तुम हमारे बाप दादा से बड़ा है या तू, और खुदावंद यीशु मसीह उसको बताते हैं कि you need to know the truth and when you will know the truth then you will be set free. और this is the hardcore of the gospel. मैसेज ये है कि खुदा सिर्फ आपको ये नहीं करता कि इसलिए मुझे फॉलो करो कि आपका बाप रिलीजियस था या आपके पेरेंट्स या फोर फादर बड़े रिलीजियस थे। ही वॉन्ट टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद यू, एवरी सिंगल वन। और एवरी सिंगल वन किस तरह, मेरे बच्चे इसलिए हेवन में या निजात नहीं पा सकते क्योंकि मैं पास्टर हूँ, और मैं इसलिए निजात नहीं पा सकूँगी, मेरा बाप बड़ा वफादार था खुदा के साथ। मे भी उसकी हम ब्लेसिंग्स कुछ ले सकते हैं दुनिया में, जो हमारे पेरेंट्स करते हैं हमारी ज़िंदगी में वो आती हैं, लेकिन वी नीड टू सर्च, स्टडी एंड नो व्हाट आवर फादर इज सेइंग इज़ रियली ट्रू। इसके लिए
मैं समझता हूँ दैट इज ओपननेस, दैट इज फ्रीडम इन क्रिश्चियनिटी, दैट आई कांट फोर्स माई चिल्ड्रन दैट यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू बी। हाँ, मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आई कैन टेल देम, बट दे हैव टू कम टू द इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एंड कन्फेस देयर सिन, एंड रिपेंट करने के बाद दे हैव टू रिसीव क्राइस्ट, देन दे कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, और उसके साथ फेलोशिप। आए, मैं आपके सामने ये पैसेज पढ़ना चाहता हूँ वर्स 25 से। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। कहा कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। शी न्यू समथिंग, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि समैरिटन बिलीव ऑन 5 बुक्स ऑफ मोसेस, जिसमें डिट्रोनॉमी में खुदावन ने मूसा के आने वाले वक्त के बारे में एक पेशन गोई थी, प्रोफेसी थी कि मैं तेरे ही भाइयों में से, तेरी कौम में से तेरे लिए एक नबी बर्पा करूंगा और तुम उसकी सुनना। तो वो उन सब बातों को लेकर उनको पता था कि व्हेन द क्राइस्ट विल कम एंड ही विल टीच अस, और अभी तक उस पर खुदावन ने अपना फुल रेवलेशन उस पर नहीं खोला। जिसको यहाँ पे ख्रिस्तुस लिखा गया है, ये इब्रानी से लिया गया, जो मशीयाह जो है, जिसका मतलब है मसाया, क्राइस्ट, तो यूनानी में है ख्रिस्तुस, उससे इसका ट्रांसलेशन किया गया, जिसको इंग्लिश में हम क्राइस्ट कहते हैं। मसाया का मतलब है टू बी अनॉइंटेड ऑफ गॉड, खुदा का मसा किया हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेंजली एंड इंटरेस्टिंगली क्राइस्ट अनवेल्ड और अनफोल्ड द ट्रूथ दैट ही इज द मसाया। आई दैट स्पीक अनटू यू एम ही, और दिस इज अ ट्रेमेंडस स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी बिग क्लेम। से बड़ा दावा जो करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले किसी पर भी, इवन निकोदेमुस पर, जो अपने शागिर्दों के साथ खुद इस तरह अपने आप को रिवेल नहीं किया, इवन दो दे बिलीव इन हिम, लेकिन इस जेंटाइल और एक कह सकते हैं आउटकास्ट बैड कैरेक्टर की वुमन पर उसने अपने आप को रिवेल किया। आई एम द मसाया। वो मैं समझता हूँ कि औरत जो जब खुदावन ने आई एम के ये अल्फाज ही बोले होंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसका क्या हाल हुआ होगा कि मसाया, वो ज़रूर मैं समझता हूँ कि वो अंदर से कांप गई होगी कि दैट इज़ द मैन आई ट्राई टू फ्लर्टिंग विद हिम, और दिस इज़ द मसाया, और ही इज़ ट्रू मसाया। उसका प्रूफ क्या था, किस तरह उसको उसने प्रूफ दिया, इस औरत को किन चीज़ों से इस प्रूफ हुआ कि यस ही इज़ मसाया। सबसे पहले तो उसके जो सीक्रेट्स थी खुदावन ने उस पर ज़ाहिर की, उसकी सीक्रेट लाइफ जो थी उसको ज़ाहिर किया, जिससे उसने पहले ही कहा मुझे लगता है कि तुम कोई प्रॉफिट हो। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ही इज़ नॉट ओनली प्रॉफिट, ही इज़ अ मसाया, जिसके बारे में हमारे पहले ही कलाम में लिखा गया है। यहाँ पे एक चीज़ और जॉन हमें बताना चाह रहा है कि उसका कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। अगर आप वर्स 27 पढ़ें तो उसमें लिखा है, इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी के देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिया। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे।
इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ए रबी कुछ खा ले। अगर आप गौर करें तो इस पैसेज में कि एक लिखने वाला जो लिख रहा है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे समथिंग इज़ वेरी यूनिक उसने यहाँ पे बात किया। वो क्या है? अब मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ प्लीज़। ही वॉज टॉकिंग टू दैट समैरिटन वूमन, उस औरत के साथ बात कर रहे हैं खुदावन, तो बीच में सिर्फ एक आयत लिखी है कि इतने में उसके शागिर्द आ गए, तो उसके बाद फ़ौरन लिखा कि औरत अपना घड़ा छोड़कर चली गई। वाई नॉट उसने लिखा इस तरह 26 के बाद कि उसने फ़ौरन 28 कर देते तो मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कि यीशु ने उसे कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 28 बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी। तो इसके बाद भी हो सकता था इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे एक वर्स को। और दिस इज़, यहाँ पर आपको पता चलता है बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। दिस इज़ नॉट मैन माइंड टू राइट दिस। यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या इसमें क्या ख़ास, व्हाट वाई यू आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस। वर्स 27, इस वर्स में 2 की वर्ड्स हैं। 2 वर्ड्स जो हैं वो है इतने में। इतने में, वो मैं 2-3 ट्रांसलेशन इसके बारे में पढ़ रहा था जो इंग्लिश की हैं। तो ASV में लिखा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, अपॉन दिस केम हिज डिसाइपल, AMP एम्पलीफाइड, जस्ट देन हिज डिसाइपल केम। नेट बाइबल लिखा है, एंड एट दैट पॉइंट डिसाइपल, हिज डिसाइपल। न्यू किंग जेब, जिसको मैं ज़्यादा हमेशा प्रेफर करता हूँ। नाउ दैट वेरी मोमेंट, नाउ दैट वेरी मोमेंट हिज डिसाइपल केम। व्हेन, इसको इस बात पर जोर दिया गया है कि नाउ दैट वेरी मोमेंट व्हेन जीसस वाज डिक्लेयरिंग हिज मसायाशिप टू दैट woman is listening, and also the disciple is coming. They all could listen. What is Jesus is talking to that woman? What he is declaring his messiahship. आप कह सकते हैं कि हो सकते तो जीसस बाद में भी अपने शागिर्दों के साथ भी ये बात कर सकते थे, और क्यों ये ज़रूरी था कि वो उस वक़्त को, उस मोमेंट को, Jesus actually want disciples to listen that claim when he was declaring to that Gentile woman that I am Messiah. I am the Messiah. अगर इससे थोड़ा सा अर्ली आ जाते, if they arrive little bit early, तो क्या होता? अगर वो थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो मे बी दे डिस्ट्रॉयड दैट ओल्ड कन्वर्सेशन दैट ऑल इज हैपनिंग बिटवीन दैट जेंटाइल वुमन एंड क्राइस्ट। मे बी वो आके तो बीच में अपनी बात शुरू करते, या तो वो गड़बड़ हो जाती। खुदावन जो उसको कह सकते हैं क्लाइमेक्स पे लेके आना चाहते थे, जहाँ पर अपने वो फुल रेवोल्यूशन उस पर रिवेल करना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, तो वो शायद ना कर पाते। अगर वो थोड़ा लेट होते उस मोमेंट से, तो शायद वो उस बात को जो उसने उस जेंटाइल वुमन को की वो ना सुन पाते कि जीसस रिवील्ड हिमसेल्फ टू अ जेंटाइल वुमन, और वुमन पे वो भी जो जिसको हम टच भी नहीं करना पसंद कर, जिनके साथ हम कोई लेन देन नहीं रखना चाहते। फ्यूचर में ये बात उनके बड़े काम आने वाली थी। इवन दो मैथ्यू 10 में खुदावन ने शागिर्दों को कहा कि जब उनको 2-2 करके भेजा, तो खुदावन ने कहा डोंट गो टू समैरिटन्स, फर्स्ट गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल। बस बड़े लोग इस पे इतराज़ करते हैं कि जीसस जस्ट केम फॉर द जूश, फॉर द इज़राइलाइट्स। हाउ कैन यू
claim that he is our Messiah. मैं समझता हूँ कि जब तक हम पूरे तौर पर गॉस्पल को स्टडी ना करें, जीसस की कन्वर्सेशन को अगर हम गुफ्तगू जो 1-to-1 हुई है तो वी कांट अंडरस्टैंड। और ये एक ऐसी बात थी कि यस ही केम फर्स्ट फॉर ज्यूस, बल्कि खुदा का कलाम रोमन्स में भी वो कहता है कि पहले यहूदी फिर यूनानी। खुदा ने जब इस्राएल कौम को चुना और उसको सेपरेट कर लिया दुनिया में से, तो उसका असल में क्या प्लान था कि ये जो इस्राएल कौम है इसके वसीले से कौम में अदर नेशन ब्लेस हों, इसके वसीले से गॉस्पल वहाँ तक पहुँचे, इसके वसीले से लोग निजात में आए हैं, किंगडम में दाखिल हों। लेकिन इस्राएल फेल्ड टू डू दैट। उन्होंने बल्कि आपस में दीवारें बना दी और आपस में इस कदर नीच, ऊंच और नीच पैदा कर दी कि वो उनके लिए एक ऐसी कौम बन गए दूसरी कौमें कि जिनको वो अपने से घटिया, बल्कि वो कहते थे दे आर जस्ट फॉर हेल के लिए खुदा ने इनको पैदा किया है। खुदा ने उनको शागिर्दों को कह सकते हैं कि प्रीव्यू था, एक दिखाया प्रीव्यू, क्योंकि खुदावन ने उसके बाद कहा गॉस्पल ऑफ लूक में जाके एंड पे लूक 24:47 में लिखा है, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। इवन अमाल की किताब में जब पहले इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाएं, वो कहते हैं 1:8 में, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और इवन सामरिया का स्पेशली नाम लिखा यहाँ पर, और जीसस ने उनको ये एक प्रीव्यू दिखाया, एक ट्रेलर था कि जीसस हिमसेल्फ डिक्लेयर अपॉन दिस वुमन कि आई एम मसाया। और खुदा का प्लान था इसराइल के लिए कि गैर कौमों के लिए भी निजात का बायस बने। तो आपको उसकी ग्रेट एग्जाम्पल मिलेगी अगर आप बुक ऑफ जोना पढ़ी। यूना, खुदा ने उसको कहा कि वो वहाँ पर जाके मुनादी कर। दे वर नॉट इज़राइलाइट, दे वर नॉट जूश, ये जेंटाइल थे और बैड रेपुटेशन थी उनकी गुनाह में और देवी देवताओं डिफरेंट गॉड्स की। और उस खुदावन ने कहा कि आई वांट टू सेव देम। खुदा शुरू से इसराइल को ही वांट टू यूज देम लाइक अ मिशनरी फॉर गॉड। दे वर अ पेक्यूलियर नेशन टू स्प्रेड हिज वर्ड, लेकिन उन्होंने वो सारा कुछ अपने तक रखा, फेल हो गए। इसलिए फिर खुदावन ने कहा इनकी इस स्टबर्ननेस की वजह से इन पर ये सारी मुसीबतें और सारा कुछ इन पर आया। तो जैसे कि मैंने मत्ती की इंजील में कहा था कि यहाँ पर खुदावन यस फर्स्ट ओरिजिनली वर्ड ऑफ गॉड एंड सल्वेशन केम टू जूश बट नॉट टोटली टू देम, ओरिजिनली टू देम एंड फ्रॉम देम टू अदर नेशंस। इब्राहिम के साथ भी खुदा का यही वादा था कि तेरे वसीले से मैं कौमों को, दूसरी कौमें निजात पाएंगी और सल्वेशन में दाखिल होंगी। रोमियो 1:16 में पौलुस रसूल को कहता है क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। बिकॉज गॉड गेव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टू इज़राइलाइट, लेकिन वो अपने इस को पूरा ना कर सके तो खुदा ने इसलिए फिर उनको उनके हाल पर छोड़ा और इसकी वजह से वो दुनिया में दुख उठाते रहे। और आप देखें कि खुदावन यीशु मसीह का गॉड होना, मसाया होना किस तरह साबित होता है कि ही हैव कंट्रोल ऑन इवन टाइम मोमेंट। उसको पता था कि मेरे शागिर्द शहर में गए हैं, तकरीबन हाफ ऑफ माइल था वहाँ से जहाँ पर शागिर्द खाना लेने गए थे। तो he knows कि when they will come back
and when this conversation will be end, because he is actually the master of this world. उसने ये सारी हिस्ट्री को क्रिएट किया है, उसने लिखा है, ही नो एवरी मोमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कि कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा और किस टाइम क्या होगा. इसलिए खुदावंद ने उस मोमेंट को उस वक्त उस अपने आप को डिक्लेयर किया जब वो वहाँ पर पहुँचे. व्हेन ही हैव दिस फुल कंट्रोल. कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी और उसके टाइम के बगैर नहीं होती. और बल्कि एक्ट्स 17:26 में लिखा है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की. लिसन, और उनकी म्यादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की. सुकूनत की हदें मुकर्रर की यानी कि प्री अपॉइंटेड टाइम, कि पहले से हर चीज़ की टाइम और बाउंड्रीज और हर चीज़ उसने बना छोड़ी है. कोई उसकी चीज़ जो है कोई भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होती. जॉन 7:6 में लिखा है कई दफ़ा, माई टाइम हैज़ नॉट येट कम. कौन सा टाइम? जिस टाइम पे खुदावंद ने जो कुछ करना था उनको पता था कि मैं किस टाइम क्या करना है. माई टाइम हैज़ नॉट येट कम. और जब उनका टाइम आया तो अपने शागिर्दों को कहना शुरू किया, मेरा वक्त आ पहुंचा है. ही इज़ कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पास वर्स 20, औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई, लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए. क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? यहाँ पर इस औरत ने जब ये जान लिया फुली तौर पर कि दिस इज़ द मसाया, और आई बिलीव शी गॉट सेव्ड, उसको निजात मिल चुकी थी. इसलिए जो चीज़ उसके पास जो उसको बड़ी इम्पोर्टेंट लगती थी उस वक़्त, वो उसने वहीं पे छोड़ दी. और इसका ये भी हो सकता है कि शी जस्ट लेफ्ट. ये नहीं लिखा कि वो भूल गई थी, वहाँ पर लिखा है शी लेफ्ट. लेकिन जो उसके अंदर निजात की ये सबूत है कि जब किसी को निजात मिलती है, जब उसकी ज़िंदगी में जीसस आ जाते हैं, जब खुदा वाकई पाकरू उसकी ज़िंदगी में भर देता है, तो ही कांट स्टॉप टू टेल अदर पीपल. उसका दिल अंदर से छलांगे लगाता है, जंप करता है कि हाउ आई कैन गो एंड टेल अदर पीपल कि व्हाट आई हैव फाउंड. और क्या किया? लिखा है कि सिटी के जो आदमी थे, एंड सेड टू द मेन कम एंड सी अ मैन. मैं समझता हूँ कि अगर औरत ने, मैं समझता हूँ कि जब खुदा ने उसको बचा लिया, सेव कर लिया, तो उसको ऐसा एक विजडम दिया कि किस तरह खुदा का कलाम फैला सकती. अगर वो जाती, और लिखा कि मैन के पास स्पेशली गए थे, मे बी बिकॉज औरतें जो हो सकती हैं उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करती थी कि उसके करैक्टर की वजह से, तो उसने जाके आदमियों को कहा. उसने ये नहीं कहा मैन, गेस व्हाट, आई हैव फाउंड द मसाया. मैं समझता हूँ अगर ये बात कहती जाके तो बंदे ने कहना लो जी एक और मसाया, इनू तो मसाया मिलना सी. She didn't say this directly that I, because उसको पता था कि मेरा जो करैक्टर है they won't believe on me, कि इस वुमेन पे मसाया ने अपने आप को डिक्लेयर करना है. That is actually the human kind के एक ऐसी औरत, करप्ट औरत, बैड रेपुटेशन. और मैं समझता हूँ कुछ आदमी बीच में शायद डर भी गए हों जब उसने कहा कि उसने मेरे सारे काम बता दिए, सीक्रेट्स. बंदे कहते वो मेरा नाम तो नहीं लेने. कई आदमी का यार पता तो करो जाके. और ये बहुत से लोगों के, मैं समझता हूँ उसने एक ऐसा तजस्सुस छोड़ दिया, ऐसी सस्पेंस कह सकते हैं, या ऐसी हंगर छोड़ दी. उसने कहा चेक कर लो, इज दैट कुड बी द मसाया. इससे वो इस बात से भी बच गई, सेव हो गई कि आई एम नॉट सेइंग यू बिलीव ऑन मी, कम एंड सी, कम एंड सी, इट्स दैट वी आर वेटिंग फॉर.
और उसने बड़े खूबसूरती तरीके से क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, इट्स अप टू यू बिलीव और नॉट। उसने कहा क्या मुमकिन है कि मसीह यही है, कुड दिस बी द क्राइस्ट। ये बड़ी मैं समझता हूँ वाइज बात उसने वहाँ पर की। और उसने कहा उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। इसका असल में मतलब है कि मेरा सारा किया धरा चट्टा खट्टा जो भी था उसने बता दिया, खोल के रख दिया। माई हॉरिबल पास्ट कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये कैसी एक बात है कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती हैं कि हम अंदर हमारे सीक्रेट होती हैं कि अगर किसी को पता चल जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। और ये औरत जाके खुल्लम खुला कह रही है कि मेरे सब काम, वो लोगों को पता था इसके काम कैसे हैं, मेरे सारी सीक्रेट उसने बता दी। दैट इज द ग्रेस ऑफ सल्वेशन। दुनिया में आप चले जाएं, किसी रिलीजन को स्टडी कर लें, किसी ग्रुप को, किसी भी को, कोई भी शख्स जो है कितना भी रास्ताबाज होगा, ही विल नेवर टेल यू एनी बैड थिंग इन हिज और हर लाइफ। पब्लिकली दे ऑल वांटेड टू कवर देमसेल्फ विद द डिफरेंट अनकाब के साथ, डिफरेंट चेहरों के साथ। दिस इज ओनली इन क्रिश्चियनिटी when you really find the truth, true Messiah, तो आपका सॉरी अंदर जो है वो शिफाफ हो जाता है। बिकॉज शी wasn't what she was. She knew कि I am clean, I am washed, I am a new person. That's why she, और उससे बड़ी बात क्या होती है, जब निजात मिलती है, सल्वेशन मिलती है, उसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है your shame is gone, your guilt is washed. No shame, no guilt, no boldness. कि आप अपनी उस बुरी जिंदगी को, आप अपनी गंदी जिंदगी को, कि अगर उससे पहले कोई उसको किसी से पता चलता था कि मे बी शी डाइड टू अनकवर्ड, कि किसी को पता चल जाए ऐसी बात मेरे बारे में। और आई हैव लिसन टू मैनी टेस्टिमनी, जिसमें लोगों ने अपनी इतनी अभी शायद फेसबुक पे मेरे किसी ने कलवरी चैपल से ही किसी ने अमेरिका से एक बुक का टेस्टिमनी को टैग किया, एक यंग लेडी की, और उसकी टेस्टिमनी थी कि मैं सुन के कांप रहा था, यानी कि, और उसकी अगर आप जाएं तो आप सुन सकते हैं उसको, कि वो यंग ब्यूटीफुल वुमन थी। तो उसने बताया कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी, और उसका एक साइड का इवन फेस जो है ना वो स्मैश्ड कर दिया गया, और उसको बड़ी अजीब सी, यानी कि, लेकिन शी वॉज अ वन ब्यूटीफुल वुमन, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वो किस तरह हुआ, ड्रग्स में थी और सब कुछ। इवन वो ये कहने से भी उसने नहीं शर्माई कि आई वॉज गैंग रेप्ड, किस तरह मेरे साथ हुआ, कि लेकिन जब मैंने मसीह को, और ये सब कुछ मेरी अपनी गलती, अपने गुनाहों के, उसने पता नहीं 10 टाइप ऑफ अपने ड्रग्स के नाम लिए, कोकीन और इंजेक्शन और पता नहीं कि सब कुछ मैं करती थी, और मेरे ऐसे बैड लोगों पर, तो ऐसे लोगों के साथ और ऐसे शख्स के साथ मेरा लिंक था कि जो मुझे रोज़ बीट करता था और स्मैश करता था, और मेरा पता नहीं क्या क्या उसकी। तो जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को पाया, खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि द पीपल कम बिफोर thousands of people and they said what I was, I'm no more, I'm a new. This is only you will find in Christianity कि people इतने बड़े क्राउड में आके तो ओपनली कहेंगे yes, because guilt, shame, fear is gone. They are new people. They know innermost that we are washed, we are new people. That's why we have no fear of that to tell people. ये है चेंज लाइफ की। और मैं समझता हूँ दुनिया में तकरीबन हर बंदे ने नकाब लगाया, डबल फेसेस हैं, हम दुनिया में फिरते हैं, लेकिन जो ट्रू क्राइस्ट से, मसाया से एनकाउंटर होता है वो भूल जाता है। वो कहती है कि मैंने
इस चेहरे को कभी छुपाया नहीं। लड़की कहती मैं क्यों, क्योंकि लोग मेरी तरफ देखते हैं, फिर क्वेश्चन कई कर भी लेते हैं, तो आई वॉन्टेड टू टेल देम वाई दैट हैपन, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद देम विद क्राइस्ट। और क्राइस्ट ने जब इस औरत ने उसको पा लिया, तो वो जिस बात से कभी उसको अगर किसी और को पता चलती वो मर जाती, लेकिन नाउ शी वॉज लिविंग, इसलिए उसको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र। दिस इज द वर्क ऑफ सल्वेशन, दिस इज हाउ द लॉर्ड चेंज इनर मोस्ट मैन। आपका अंदर, उसने उनके अंदर ना क्यूरियोसिटी छोड़ दी, एक क्वेश्चन तजस्सुस पैदा कर दिया कि मे बी चल कर पता कर रहे हो। और लिखा है कि वो शहर से निकल कर उसके पास आने लगे, इतने में उसके शागिर्द उससे दरख्वास्त करने लगे कि ए रब्बी कुछ खा ले। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह एक बड़े स्पिरिचुअल रैम में उसके साथ बात कर रहे हैं, और अब शागिर्द आ गए हैं और शागिर्द कहते हैं रब्बी कुछ खा ले। वर्स 32 में लिखा है, लेकिन उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। स्पिरिचुअल रैम में ही बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, और शागिर्द अभी तक क्या है, फिजिकल रैम में। 5 शागिर्दों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया। उन्होंने सोचा शायद समैरिटन पीपल लाए होंगे या कोई ये वो औरत ना ले। यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो। जीसस क्राइस्ट अगर आप देखें, when he came into this world, he never operated mechanically, कि जो उसके पास आया है आओ जी इसको ब्लेस करो, इसको बपतिस्मा दो, किंगडम में दाखिल करो, इसको दाखिल करो, चलो जी बस। Whenever he encountered somebody, he actually put himself fully, यानी कि अपना पूरा, ये नहीं कि मैं बस बादशाह मान लिया चल भी नहीं जाता। Intimacy, relation, he wanted to give whole to the person, अपने आप को पूरे तौर पर उस पर्सन पर उंडेल के खोल के। ये उसकी एक ऐसी मोहब्बत का निशान है कि वो अपने आप को पूरा, अपनी जान, अपना तन मन उसको दे देता है, उस पर अपने आप को खोल देता है, उसको पूरे तौर पर चाहता है कि तू उसे मुझे जाने। जस्ट इसलिए नहीं कि आई एम मसाया, आई एम गॉड, जस्ट बिलीव इन मी। और ही वांटेड टू हैव अ पर्सनल 1-to-1 रिलेशन। मेरे साथ बैठ, मेरे साथ खाना खा। रेवलेशन में खुदावंद ने कहा कि जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं अंदर आकर उसके साथ और वो मेरे साथ क्या करेगा, खाना खाएगा। क्या खुदावंद को कि पावे पक्के ने तो मैं आवांगा, या कोई बिरयानी पकी है तो फिर नो, दैट इज़ नॉट एक्चुअली, ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर दीज थिंग्स। ही इज़ हंग्री फॉर योर स्पिरिट, फॉर योर लाइफ, इटर्नल लाइफ, जिसको वो अपनी आपकी वो छोटी गंदी मंदी सिंपल लाइफ को बदल के इटर्निटी में बदलना चाहता है, एक स्पिरिचुअल लाइफ बनाना चाहता है। उसके साथ वो जिसको भी वो निजात की राह दिखाता है, जिसको भी वो रेवलेशन जिस पर करता है, उसको जिस ऐसे नहीं उसके साथ वो अपने आप को खोल देता है। मैं जब कभी कभी कलाम करके या किसी के साथ शेयर करके या फ़ोन पे, तो अक्सर मैं समझता हूँ कि कभी कभी बंदा टायर्ड हो जाता है कि हुण किसी ने फ़ोन किया ना दुआ ले या कलाम दी कोई गल पुछन ले, तो मैं शायद कह दांगा नहीं यार मैं बड़ा थक गया। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मैं कह नहीं सकता चलो यार थोड़ी दुआ करके थे, लेकिन आई हैव फाउंड माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी, even I am tired or something, sometimes I forgot even कितनी देर मैंने बात की है, किस तरह कलाम शेयर किया, वो कलाम की बात इस कदर आपको खाना
आपकी थकन, सब कुछ भुला देती है। यू एक्चुअली फॉरगॉट। खुदा आपको स्पिरिचुअल रैम में ले जाता है। और मैं समझता हूँ कई दफ़ा कई घंटे तक हम ऐसी बात करते रहे, देन यू फॉरगेट योर फिजिकल जो नीड्स हैं। यू लिव इन अ स्पिरिचुअल रैम। जब आप खुदा की सच्ची बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और वो अगला भी ब्लेस हो रहा है और बात करना चाहता है, तो स्पिरिट ऑफ गॉड जो होती है वो आपको संभाले रखती है। आपको वो खाना या वो जिस्मानी जो नीड होती है वो बिल्कुल भूल जाती है। और मैं समझता हूँ कि जो ईमानदार है उनकी ज़िंदगी में ऐसा मस्ट हुआ होगा। और मैं आपको गवाही के तौर पे कहना चाहता हूँ कि कई दफ़ा मैं संडे को मैं मैसेज के लिए इधर आया हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने कई दफ़ा बाद में फरजाना से भी बात की कि मैंने ऐसे लगा कि चक्कर आ गया, ऐसे ब्लैक सा हो गया, या मुझे फील हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या सब कुछ। लेकिन उस वक्त मैंने नहीं कहा कि मैं थोड़ा जा कुछ खाऊँ या मैं ऑलवेज जस्ट आई प्रे इन स्पिरिट, लॉर्ड जस्ट होल्ड मी फॉर एटलीस्ट 1 आवर। और उसके बाद मुझे पता भी नहीं कभी चला कि हाउ आई एम स्टैंडिंग हियर। दैट इज़ ऑल द पावर ऑफ गॉड। जो आपकी जिस्मानी नीड है वो स्पिरिट जो है वो उसको होल्ड की रहती है। आपको मैं बड़ी स्टोरियाँ ऐसी सुना सकता हूँ कि मूसा जब पहाड़ पर गया तो 40 दिन तक वहाँ रहा, तो वापस आया तो उसका चेहरा इस कदर रौनक और रोशन था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब आप खुदा की हुजूरी में होते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। 1 घंटा 2 घंटा आपकी भूख प्यास जो है वो ख़त्म हो जाती है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। द विल ऑफ माई फादर आई केम टू फुलफिल, दिस इज माई फूड दैट कैन सेटिस्फाई मी, दैट कैन फुलफिल मी। What was the food of Jesus Christ? जॉन 5:36 में लिखा है, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। द विल ऑफ माई फादर, दिस इज़ माई फूड, दिस इज़ माई वर्क, कि अपने भेजने वाले की मैं मर्जी को पूरा करूं। 8:29 में लिखा है, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। When God is with me, I don't need anything. This is my food. और 10:18 में वो कहते हैं यूहन्ना, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है, ये खुदा यीशु मसीह कहते हैं। और आप एक एक्सट्रीम में कह सकते हैं कि 17:4 में खुदा कहते हैं जॉन, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। दैट वॉज क्लाइमैक्स, कि जिस काम के लिए मैं आया था आई हैव डन, मैं उसको पूरा यहाँ पे लिखा है, और मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, उस काम को पूरा करूँ और इससे भी आगे चले जाएं। तो खुदा ने क्या किया, स्लीप पर जब चढ़ गए तो उन्होंने क्या किया, तमाम हुआ, पूरा हुआ। दैट वॉज हिज वर्क, ही केम टू फुलफिल द विल ऑफ हिज फादर। He always sustain him, कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड फॉर मी, आई डोंट नो कि मैं क्या करूं। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारी इग्नोरेंस है कि वी डोंट नो व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड से। मैं 1-2 आयतें देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। पहले तो थिमिथियस को जब पौल खत लिखता है तो कहता है कि खुदा की ये मर्जी है कि हर जान क्या तौबा करे, तौबा की नौबत तक पहुँचे। दैट इज़ द विल ऑफ गॉड, हर जान सेव्ड हो। उसके बाद एफिशिएंस 5:17 में लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो
बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो। डू नॉट बी फुलिश, नो द विल ऑफ गॉड। और वो क्या है वर्स 18 में, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर हो। पहले बी सेव्ड देन फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दैट इज द विल ऑफ गॉड। थर्ड क्या है, कोलोसियंस 4:12, जो इप्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का बंदा है तुम्हें सलाम कहता है, वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा जान फशानी करता है, ताकि बिकॉज तुम कामल होकर पूरे एतकाद के साथ खुदा की पूरी मर्जी पर कायम रहो। क्या है, सेव्ड, स्पिरिट फिल्ड, सैंक्टिफाई। इफ these three things in not in your life, so you cannot think what I do in this life. First you need to be saved, then you need to be spirit filled, then you need to be sanctified. हम सैंक्टिफिकेशन के आज दौर में हैं, हम उसमें से निकलें। इससे आगे तभी आप सोच सकते हो जब आप इन 3 चीज़ों पर आपकी ज़िंदगी चल रही है। खुदावंद यीशु मसीह वर्स 35 में कहते हैं, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक होते हो। यहाँ बड़ा अजीब सा बात है जो कई दफ़ा हम पढ़ के तो हमारे ऊपर से गुजर जाती है। कहते हैं कि क्या तुम नहीं कहते कि फसल के आने में भी 4 महीने बाकी है। दिस इज़ द दिसंबर व्हेन द लॉर्ड इज़ टॉकिंग टू हिज डिसाइपल, क्योंकि फसल की कटाई का हार्वेस्ट का टाइम है अप्रैल में। तो वो उनको पता था कि जो फसल का टाइम है कटाई का, दैट इज़ इन अप्रैल आफ्टर 4 मंथ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो कि फसल पक गई है। कहाँ पर नज़र करो? अपनी आंखें उठाकर नज़र करो। अगर वो फिज़िकल तौर पे इधर देखें तो फसलें तो अभी तक ग्रीन होंगी, वो ब्राउन नहीं हुई। एक्चुअली जब समैरिटन वुमन वेंट टू द सिटी और लोगों बताया तो लिखा है कि वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। दे वर कमिंग, और जो जितने भी वो समैरिटन के लोग थे वो जो ड्रेस पहनते थे वो वाइट कलर के जो रोब्स थी और उनकी पगड़ियाँ जो थी वो दूर से नज़र आ रही थी। तो पीपल दे वर कमिंग इन अ बिग क्राउड। तो लॉर्ड सेड लुक, क्या है? फसल रेडी है, दे आर कमिंग। वो खुदावंद यीशु मसीह स्पिरिचुअल बात कर रहे थे, कहते कि मजदूर थोड़े हैं, फसल बहुत है। दे आर पीपल जिन्होंने सिर्फ सुना और क्या टेस्टमनी थी, जस्ट 1 वर्स, कम एंड सी। एक ऐसा आदमी, क्या यही क्राइस्ट है? ही चेंज्ड माई लाइफ, ही टोल्ड मी माई सीक्रेट। दिस इज 1 वर्स एंड दे ब्रिंग दैट बिग क्राउड। और जब वो आ रहे थे तो खुदा ने कहा लुक, देखो फसल पक चुकी है। कौन सी फसल की बात की गई है? ऐसे लोगों के बारे में असल में कलाम हमें बताता है कि जो दुनिया में आप जिनको रिजेक्ट कर देते हो, या आप समझते हो ये इस काबिल नहीं है, या इन तक शायद इनको समझ ना आए, ऐसे लोगों के जिन तक लोग सोचते नहीं कि हमें खुदा का कलाम इन लोगों तक लेके जाना है, जो समैरिटन वुमन की तरह रिजेक्टेड, आउटकास्ट, बैड रेपुटेशन, जिनके साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता, मे बी ड्रगी हैं, ड्रग्स में हैं, मे बी प्रोस्टिट्यूट हैं। आपको शायद पता हो कि ऐसी भी खुदावंद के खादम हैं जो प्रोस्टिट्यूट में काम करते हैं, जो ड्रगीज़ में काम करते हैं। और ऐसी बहुत सी टेस्ट बनी है कि उनको वहाँ पे जाके खुद पर कितनी परसिक्यूशन, अब्यूज़ उनको किया गया, बट दे स्टिल वांट टू सर्व दोज पीपल।
गलियों में जो पड़े होते हैं, ऐसे लोगों। और लॉर्ड एक्चुअली वांट अस टू, इफ यू आर सेव्ड, you are spirit filled, you are sanctified, you need to look around. There's lot of people, they just wanted somebody come to just share with us the gospel. तो ये खुदा आपको बहुत बड़ी फसल दे सकता है। यहाँ पे बड़ी एक क्लियर बात कर दी है कि कई दफ़ा होता है कि बोने वाला कोई और है, काटने वाला और की। कभी कभी आप ऐसी ज़िंदगी में बात होती है कि आप किसी को थोड़ा सा ही बात करते हो तो वो फ़ौरन कहते हैं यार थैंक यू, आपने बताई, मैं बैप्टाइज होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी सेव्ड, मुझे बैप्टाइज करो। तो आप समझते हो कैसी बात है, लेकिन क्या हुआ कि उसके पीछे में भी पहले किसी के खुदा ने, के खादम ने ऑलरेडी बीज बो चुका होता है, ऑलरेडी उसने सुना है, लेकिन उसके बाद उसको टाइम नहीं मिला या उसके पास उसको फेलोशिप नहीं मिली। जब उसको मिलता है तो वो बीज वो ग्रो कर चुका है, तो ही वांटेड टू बी सेव्ड। और कभी कभी ये होता है कि आप कलाम सुनाते हो, लोग आप कहते हैं अच्छा यार देखेंगे बाद, फिर आपके तो, लेकिन आप बीज बो चुके होते हो, मे बी समबडी एल्स विल जो है रीप करेगा उसको। आप शायद वो तो कभी ना ये देखें कि मैंने उधर जाना है, शायद लोग सुने ना सुने मेरी बात, एक बीज, यू are just a seed sower. Go and just proclaim the gospel. इसके लिए खुदावंद का काम है कि वो, मैं कल ही भाई इससे बात कर रहा था कि वो उन्होंने कई दफ़ा ऐसा मौका मिला कि हमें अपने मुस्लिम दोस्तों से या किसी से बात करने का मौका मिला, तो हमने जस्ट उनके बाद शेयर किया, बाकी पाक रूप पे छोड़ दिया। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, लीव इट टू गॉड, दिस इज़ नॉट आवर टू थिंग। आपका काम है सिर्फ उसको, आप खुदा का कलाम। अब रिज़ल्ट क्या निकला कि सच्ची खुशखबरी जो इस्राइल ना दे सका, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला। और वर्स 39 में लिखा, और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए, मैनी सेव्ड। बस वो जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह, चुनाचा वो 2 रोज़ वहाँ रहा। ही स्टेड 2 days। और कुछ नहीं उसके बारे में लिखा हुआ कि वो 2 दिन जो मसीह उनके पास रहे तो वहाँ क्या हुआ। मैं समझता हूँ दैट वाज ग्लोरियस टाइम उन्होंने गुजारा होगा। क्या काश के हमारे पास वो रिकॉर्डिंग होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए। कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी कि वो कह रहे थे जीसस स्टे विद अस, और ठहर जा। और उस औरत से कहा अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं ये फिल हकीकत दुनिया का मुनजी है। दैट इज वर्स 42। जॉन इज डाइंग टू ब्रिंग आउट 4 चैप्टर में कि दिस इज द मसाया, दिस इज गॉड, दिस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मुनजी है। ये स्टेटमेंट वो लाना चाह रहा है शुरू से कि वांट टू एक्सप्लोर दैट थिंग। शुरू से उसने कितने जहां पर भी मौका मिलता है तो वो कहता है इसे मसाया, इज अनॉइंटेड वन, ये खुदा है, ये वर्ड है, कलमा है, ये है सब कुछ। और दिस इज द क्लाइमैक्स जहां पे वो कहता है कि फी हकीकत दुनिया का मुनजी ये है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तूने हमें बताया औरत को, लेकिन अब हम तेरे कहने पे नहीं ईमान लाते, बल्कि हमने खुद सुन लिया, खुद देख लिया। दैट वाज जो मैं पहले शुरू से आपके साथ शेयर किया था कि पर्सनल रिलेशनशिप। जस्ट डोंट फॉलो जीसस बिकॉज समबडी एल्स इज फॉलोइंग आपके फादर या आप, यू मे बी कोई आपको ले जाएगा, आपको गाइड कर देगा, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द ट्रू मसाया। जहाँ तक ना रहें प्लीज़, उस वक्त तक आपको क्या आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो जाए कि आप तन्हा हों, अकेले हों, अपने बेडरूम में हों, अपनी कहीं भी तन्हाई में हों,
तो आप उसके साथ बातचीत कर सकें, आप उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप, आप उसकी वर्शिप कर सकें। ये चाहता है खुदा कि हमारी खुदा के साथ इंडिविजुअल पर्सनल रिलेशनशिप हो। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। खुदावंद, अगर उस रिलेशनशिप में, उस रेवलेशन में जो तूने इंडिविजुअल लोगों पे खोला, इफ़ देयर इज़ एनी हिंड्रेंस, एनी डिस्टेंस, मैं उस फासले को क्लोज़ करना चाहता हूँ, मैं उस फासले को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे साथ एक वो रिश्ता रख सकूँ जिसके साथ तू कहता है आई विल कम इन एंड आई विल ईट विद यू। आमीन। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस रेवलेशन के लिए जो तूने बख्शा है खुदावन। बेशक खुदावन, हम जानते हैं, हमने बहुत से लोगों से सुना, अपने माँ बाप से सुना है, हमने तेरे खादमों से सुना है, हमने बहुत सी गवाहियाँ ऐसी सुनी हैं, तेरे कलाम में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है खुदावन कि तू सच्चा और ज़िंदा खुदा है। देयर इज़ नन लाइक यू, देयर इज़ ओनली वन ट्रू वे, दैट इज़ द जीसस क्राइस्ट, जिसके रास्ते से हम किंगडम में दाखिल हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू हैव दैट personal relationship with you, Father. Come in my heart, sit with me and have fellowship with me. हम चाहते हैं खुदा तेरे साथ एक हो। Bless our heart and life. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.